पेज नंबर है बीपीएचएस का 210। एंड नेक्स्ट क्लास से मैं बीपीएचएस का, मेरे पास 2-3 वर्जन्स हैं, तो मैं उन वर्जन से भी उठाऊंगी, क्योंकि इस बुक में ना एग्जाम्पल्स बहुत कम है और एग्जैक्ट वैसे कुंडली मिलना बहुत मुश्किल है। तो पेज नंबर 210 एंड श्लोक नंबर 16 बोलते हैं कि अगर सूर्य और चंद्रमा यानी सन एंड मून आर प्लेस्ड देयर इन सेकंड हाउस। कोई अनम्यूट है, आवाज आ रही है। शिव कौशिक सर प्लीज म्यूट करें, डिस्टरबेंस आएगी वरना। ओके, सो बोलता है कि सन एंड मून आर प्लेस्ड इन सेकंड हाउस, तो द नेटिव गेट्स नाइट ब्लाइंडनेस। मैं इस सूत्र से बिल्कुल भी एग्री शुरू में भी नहीं कर रही थी। एंड देन शुभम सेंट मी वन कुंडली, उसके सेकंड हाउस में ही। मैं डाटा बैंक में भी डाल देती हूँ वो सेम चीज। उसने मेरा मैसेज पढ़ा नहीं, उसने डाला नहीं है डाटा बैंक में। एंड देखो, इस ये जो कुंडली उसने मुझे भेजी है, जस्ट अ सेकेंड। आप लोगों में से मैं ना अभी डाटा बैंक में इसको सेंड कर रही हूँ, अगर कोई इसे स्क्रीन पे शेयर कर सके तो प्लीज कर दो एक बार, ताकि अच्छे से पढ़ सके हम इसको। डिटेल्स भी है और बाकी चीजें भी है। इसके सेकंड हाउस में मून भी है, जबकि मून कंबस्ट है। इसके सेकंड हाउस में सूर्य भी है, बुध भी है, और राहु। राहु भी राहु रेट्रोग्रेड है, कंबस्ट भी है राहु। जस्ट सेकंड। ओके, ड्रॉ कर देती हूँ मैं। एंड मैंने उसको बोला, पूछा कि क्या इसको नाइट ब्लाइंडनेस है, और उसने बोला नहीं है। तो इसकी तो शिफ्ट ही नाइट शिफ्ट होती है, उसकी जॉब ही नाइट शिफ्ट की है। एंड सूर्य और चंद्रमा की डिग्री इतनी पास है कि चंद्रमा कंबस्ट है, मतलब पूर्ण अमावस्या है एक तरीके से। ओके, एंड राहु इज ऑल्सो हेयर एंड मरकरी इज ऑल्सो हेयर एंड द लग्ना इज लियो लगन। ये इसमें एक और सूत्र भी हो जाएगा हमारा, 5 6। अगर आप लोगों में से किसी और के पास भी है तो प्लीज बता दो मुझे, कोई ऐसी कुंडली जिसके सेकंड हाउस में अमावस योग हो। एंड क्या उसको नाइट ब्लाइंडनेस है? वैसे नहीं मिलेगी, ये बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट है। तो अब इसका लगन लॉर्ड कहाँ पे गया है? सेकंड हाउस में। फिर इसका 12th लॉर्ड भी कहाँ पे गया है? सेकंड हाउस में। 12th लॉर्ड को बोला जाता है कि वो जहां पे भी जाता है उस भाव की हानि कर देता है, या जो भी ग्रह 12th हाउस में जाता है उसका लॉस हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। 12th हाउस ना न्यूट्रल होता है, एंड सेकंड हाउस भी न्यूट्रल होता है। ये दोनों हाउसेस बड़े न्यूट्रल है। देखो इसको थोड़ा सा ना डेप्थ में समझो। आपको क्या ग्रहण करना है और आपको क्या चीज लेट गो करनी है या सेक्रीफाइस करना है, किस चीज को आपको त्यागना है, ये न्यूट्रल होता है। एंड जो आपका लगन है, मतलब जो आप खुद हो, जो आपका लगन है वो 12th और सेकंड के बीच में ही होता है। मतलब उसको ये दोनों चीजें लेनी ही पड़ती है। सेकंड क्या है? सेकंड हाउस फिक्स्ड है, मतलब जो आपको अपनी फैमिली से संस्कार मिले हैं, जो आपका कुनबा है वो फिक्स्ड है। उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। एंड इस वर्ल्ड से एग्जिट होना वो भी फिक्स्ड है। दैट्स व्हाई लगना इज hemmed between second house and 12th house. But yes, what kind of patterns you will carry forward in your life, that depends upon you. That's why second house is neutral. And what things
वट एवर इन योर लाइफ यू वॉन्ट टू लेट गो और सेक्रीफाइस। चैरिटी का हाउस है ना 12th हाउस, एनर्जी देने का हाउस है, चीजों को छोड़ने का हाउस है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पे जो ये सूत्र है कि सूर्य और चंद्रमा सेकंड हाउस में नाइट ब्लाइंडनेस देते हैं, नहीं भैया। मैं इससे पहले भी एग्री नहीं कर रही थी, और एक एग्जाम्पल भी आया है उसमें भी नहीं है, ये बंदा तो नाइट शिफ्ट ही करता है। आगे क्या बोलता है ये उसमें, द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस एंड ऑफ द एसेंडेंट। ठीक है, द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है यहाँ पे, मरकरी है ना। ठीक है, एंड ऑफ द एसेंडेंट, एसेंडेंट लॉर्ड कौन है, लग्नेश कौन है, सूर्य देव है एसेंडेंट। फिर सन, सूर्य, सूर्य भी यहीं पे बैठा है। ऑक्यूपाइंग द सेकंड हाउस द नेटिव विल बी बोर्न ब्लाइंड। ये सूत्र भी फेल हो गया भाई यहाँ पे तो। दिस सूत्र इज ऑल्सो नॉट वर्किंग हेयर, क्योंकि इसका सेकंड लॉर्ड भी सेकंड हाउस में बैठा है, इसका लगन लॉर्ड भी सेकंड हाउस में बैठा है, इसका सूर्य भी सेकंड हाउस में बैठा है। एंड दिस पर्सन इज नॉट बोर्न ब्लाइंड। ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स है, आप सिर्फ बीपीएचएस को पढ़ के इन चीजों को नहीं बोल सकते हाँ ऐसे है। नो, पहले 10 कुंडली 20 कुंडली पे लगाओ उसके बाद बोलो। बट यस, सन एंड मून अमावस योग जिस हाउस में भी कास्ट होगा वहां पे कुछ ना कुछ अंधेरा तो देगा। अब अंधेरे का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस से ही नहीं होता। जहां पे मून बैठ गया वहां पे फ्लक्चुएशंस होंगी। क्यों होंगी फ्लक्चुएशंस, कोई बताएगा। क्योंकि मैम मून स्टेबल नहीं रहता। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है मून के अंदर, घटता और बढ़ता है। यस, तो मून जहां पे जाएगा ना वहां पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, मून का स्वभाव है। ठीक है, तो मून जहां पे भी जाएगा अब यहाँ पे इनकम में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, सेविंग्स में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्पीच। और मून की एक और खासियत होती है, मून जहां पे भी बैठता है, ये मैंने राशियों में पढ़ाया था, उस भाव से रिलेटेड इंसान झूठ बोलेगा, और बोलेगा ही बोलेगा। अगर झूठ नहीं बोलेगा तो कुछ ना कुछ छुपाएगा। बताया था, सब साफ हो गया शायद। क्यों बताया था, कोई बताएगा वाई, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मून का एक साइड हमेशा छुपा हुआ रहता है, हमें एक ही साइड दिखता है, दूसरा साइड नहीं दिखता। यस, अर्थ से हमें हमेशा मून का एक ही साइड दिखता है, इसलिए चंद्रमा जिस भाव में भी बैठते हैं, जिस भाव में भी विराजमान होते हैं चंद्रमा, उस भाव में कुछ ना कुछ हमेशा छुपा रहता है। बट अमावस योग सेकंड हाउस में बन जाए, सेकंड लॉर्ड के साथ बन जाए, या जैसे इसने बोला कि लगन लॉर्ड जो है, लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में हो, सेकंड लॉर्ड भी सेकंड हाउस में, और साथ में सूर्य देव भी वहीं पे हो, तो इंसान बॉर्न ब्लाइंड होता है, नहीं। दिस पर्सन इज नॉट ब्लाइंड। ये शुभम है क्या क्लास में, ये शुभम इन क्लास, नहीं शुभम क्लास में नहीं है। ये शुभम ने मुझे भेजा था, एंड ये जिस बंदे की कुंडली है, इसकी डिटेल्स मैंने डाल दी है उसमें, ग्रुप में, डाटा बैंक में। ये नाइट शिफ्ट करता है, और नाइट शिफ्ट करता है तो ब्लाइंड तो नहीं होगा ना, और वैसे भी ब्लाइंड नहीं है ये। इज इट क्लियर। आप लोगों में से किसी और के पास ऐसी कोई कुंडली है तो भेज दो। एंड ब्लाइंड भी कैसे बोल रहा है, ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। आगे एक और चीज ऐड कर दी, बोलता है लगन लॉर्ड यानी लग्नेश सेकंड हाउस में हो, साथ में सेकंड लॉर्ड भी सेकंड हाउस में हो, साथ में सूर्य भी सेकंड हाउस में हो, तो ये जातक ब्लाइंड बॉर्न होगा। आगे बोलता है कि अगर इसी के साथ फोर्थ लॉर्ड या 10th लॉर्ड बैठ जाए, तो फोर्थ लॉर्ड होगा तो माता अंधी होगी, और 10th लॉर्ड होगा तो पिता अंधे होंगे।
मैं इस चीज से भी एग्री नहीं करती हूँ, नॉट एट ऑल। मेरे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं। किसी को कोई क्वेरी है अभी तक? एनी क्वेरी? आज कुछ ज्यादा ही शांत है मेरी क्लास। किसी को कोई क्वेरी है? एम आई ऑडिबल और नॉट? मैम ऑडिबल। हाँ तो अगले सूत्र पे चले। हाँ मैम, मुझे तो कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोगों से पूछ रही हूँ। हम बीपीएचएस को इतना मानते हैं, बीपीएचएस को फॉलो करते हैं, एंड अभी हम बीपीएचएस के सूत्रास को ही कर रहे हैं इस क्लास में, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या बीपीएचएस गलत है? ये निकल के आ रहा है यहाँ से। क्या बीपीएचएस गलत है? नो। तो फिर सूत्रास मैच क्यों नहीं हो रहे? एक्चुअली मतलब my point of view is that कि when this was written, means हम्म। when Rishi Parashar narrated the shlokas to Maitri, the IQ level at that time was very high and basic knowledge of people was too high, which we are not able to reach at all. नॉट अंडरस्टैंडिंग। क्या बोल रही हैं आप? दोबारा से प्लीज रिपीट, कम अगेन। Actually, Nisha, what I feel is that जब पराशर जी ने बृहद पराशर होरा शास्त्र के जो श्लोका नरेट किए थे, हम्म। we understand the time zone was totally different, but यस। the IQ level of the teacher and the student at that time was very, very high, I think. ठीक है, सो बिल्कुल। उस कंडीशन में मुझे लगता है कहीं कहीं ऋषि पराशर को ये लगा होगा कि ये चीजें तो अंडरस्टूड है, विच आई डोंट हैव टू से और एक्सप्लेन टू माय स्टूडेंट्स, यस, एलैबोरेट नहीं करने का या जरूरत है। एलाबरेट नहीं करने की नीड है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो इट। तो हाँ। अब हम लोग उसको पढ़ रहे हैं तो हम लोगों की उस लेवल की नहीं है, तो आई थिंक वी डू कंफ्यूज बिटवीन द श्लोकास। यस। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ देखो, बीपीएचएस जो है ना, वो कोडेड लैंग्वेज, कोडेड है। जितने भी आपको शास्त्र मिलेंगे, जितने भी वेद पुराण मिलेंगे, इनफैक्ट जो मंत्र होते हैं, जो एफर्मेशंस आप इंग्लिश में बोलते हो ना, वो भी कोडेड होती है। वो आज आप पढ़ोगे, आज आप रिसाइट करोगे, आज नहीं समझ आने। इसका असर आपको बहुत टाइम के बाद पता चलता है। आप अगर हेल्थ के लिए कोई मंत्रा कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या कोई पाठ कर रहे हैं, तो आप देखते हो कि बॉडी में रिकवरी दिखता है। बट वो बॉडी में दिखता है, असर वहां पे नहीं होता। असर माइंड पे होता है, असर आपके नर्वस सिस्टम पे होता है, असर आपके थॉट प्रोसेस पे होता है, आपके थिंकिंग पैटर्न पे होता है, आपके डीएनए में होता है। बॉडी पे तो सिर्फ वो सिम्टम दिख रहा है। सो जो मैं इस श्लोक से समझ पा रही हूं, मैं यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस और ब्लाइंड का मतलब ना सिर्फ नेत्रों से नहीं ले रही हूँ। क्योंकि देखो, नेत्रों जो आईज है, हमारी फिजिकल आईज है, ये तो फेल हो गई है यहाँ पे। क्योंकि एक मैंने एग्जांपल लिया, वो बंदा ना अंधा है ना उसे नाइट ब्लाइंडनेस है, उसे कुछ भी नहीं है। बट जो मैं इसको समझ पा रही हूँ, सेकंड हाउस जो होता है ना, वो सिर्फ हमारी फिजिकल आईज ही नहीं है। सेकंड हाउस होता है हाउ यू परसीव थिंग्स। आपके आगे एक गुलाब है, एग्जाम्पल बता रही हूँ। एक इंसान को वो गुलाब के अंदर सुंदरता दिखेगी, वो उसे दूर से निहारेगा। एक इंसान सोचेगा यार इसको तोड़ मरोड़ के अपने घर ले जाऊं, एक सोचेगा इसको तोड़ के किताब में सुखा लूं ताकि आगे के लिए याद बने। एक ऐसा होगा कि उसको बस लगा, देखा, उसी में खुश हो गया, उसको वाटर किया, उसको अच्छा फील किया, उसको अच्छे शब्द बोले और चला गया। ये परसेप्शन है। ये सेकंड हाउस आपको परसेप्शन देता है। एंड नाइट ब्लाइंडनेस मतलब, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं उसको कैसे देख रही हूँ। नाइट का मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है ना। अंधेरे में अगर आपको
किसी चीज को ढूंढना है, अंधेरा क्या है कि मतलब विजन क्लियर नहीं है आपका, फोर साइटेडनेस नहीं है, कोई चीज कहां से आ रही है ये नहीं पता आपको। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ? कृपया मैम, समझ आ रहा है आपको? हाँ, यस निशा, मीन्स बेसिकली उसने अपने संस्कार है या अपनी जो यस। घर के रीति रिवाज उसको भी अपनाया नहीं होगा उस लेवल तक, सो मे हाँ, बी ही इज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। हाँ, वो भी चीज हो सकती है। और ब्लाइंडनेस बोलना एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, बट यस, उसको आईज से रिलेटेड इशू आएगा ही आएगा, बट वी कांट से ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस बहुत अलग चीज हो जाती है। इज इट क्लियर? यस सर, पूछे। मैम, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, सॉरी। हाँ जी, पूछो, बोलो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने क्लियरली यू हैव मेंशन दैट इट्स अ ब्लाइंडनेस बाय बर्थ। तो सर, वहाँ पर एक फिजिकल मैंने डिसेबिलिटी। नहीं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। नहीं, श्लोका में था, श्लोका में था। श्लोका में था, यस। मुझे लगा कि आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो, इट्स माय ओपिनियन, माय व्यू। और अब क्या सेकंड कर रहे थिंग, हो? नहीं, आप थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो। आई सर, मीन मैं योर ओवर ब्रेन। सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रही। मेरे पास एक कुंडली है जिसमें चीजें मैच हो रही है, वहां पे नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। आप मेरे को 10 कुंडलियां लाओ, एंड आई बेट यू वहां पे भी नहीं मिलेंगी चीजें। अगर हाँ, नाइट हो सकता ब्लाइंडनेस है, वहां पे, जस्ट ए सेकंड बिकॉज सर। वी डोंट नो अगर दिस। या सॉरी, सॉरी, सॉरी। आप बोले। नहीं, मुझे लगता है कि बिकॉज वी डोंट नो द एक्सेप्शंस ना। तो might be, as you said, there might be some exceptions or some coded thing, but मुझे लगता है कि ये perception को लगाना it's an internal thing, because what I feel is that it's an physical thing and it's an psychological thing, and I don't know how correct is it to mix both of them. सर, आई थिंक आपको एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा डेप्थ में पढ़ने का जरूरत है। मैं साइकोलॉजिकल थिंग नहीं लगा रही यहाँ पे, मैं डिकोड कर रही हूँ उसको यहाँ पे, क्योंकि नहीं, सेकंड हाउस सिर्फ वही नहीं होता है। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस देखनी है, आप मेरे पास लाओ, 10 कुंडलियां ग्रुप में डालो, डाटा बैंक बना रखा है हम लोगों ने। अगर वहां पे नाइट ब्लाइंडनेस मिलेगी तो आई बेट यू, आई चैलेंज यू, सिर्फ सन या मून सेकंड हाउस से हो ही नहीं सकती। जब तक शनि और मंगल का रोल नहीं आएगा, नाइट ब्लाइंडनेस आ ही नहीं सकती। या गनाती कारक कह रही हूँ, या उसमें होगा, क्या कहते हैं, ये मांदी और गुली का मिलेगा। इसके बियॉन्ड नहीं हो सकती चीजें। नहीं, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट, इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। बस आपका इंटरप्रिटेशन मुझे ऐसा लगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग योर अबाउट योर इंटरप्रिटेशन, सर, दैट्स इट। आई I मैं might be इंटरप्रेट wrong. नहीं कर That's रही what. हूँ। आई 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 एग्री विद यू। आपको क्या लगा क्या नहीं लगा, मैंने उसको ऐसे डिकोड किया, मैं ये बोल रही Yeah, yeah, okay, that's okay. I'm हूँ। just telling मुझे जो एंड लगा। प्लीज, मैं फिर से बोल रही हूँ, जितनी ज्यादा कुंडलियां लाओगे आप लोग, उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी चीजों में। सेम चीज मैंने स्क्विंट वाले में भी, आई थिंक 3-4 कुंडलियां थी, एक भी बीपीएचएस का सूत्र मैच नहीं कर रहा था उसमें, नॉट इवन अ सिंगल सूत्र। सेम बीपीएचएस से सेकंड लोड छठे में इंसान गरीब होगा। अरे मेरा खुद का है सेकंड लोड छठे में, वो भी डेबिलिटेटेड। कोई खाने के वांदे कुछ नहीं आज तक तो लाइफ में देखा मैंने। किसी भी चीज को ना पहले देखो कि वो वहां पे कहने क्या चाहते हैं। और मैं हर एक सूत्रा को ना, मैं एक तरीके से नहीं देखती। आई लुक एट इट वेरी विथ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट तरीके से। क्योंकि बीपीएचएस आई, मैं फल दीपिका को भी ऐसे ही देखती हूँ, मैं जातक तत्वम को भी ऐसे ही देखती हूँ। एंड बहुत बार चीजें जरूरी नहीं कि अभी पढ़ी अभी समझ आ गई, नो। जातक तत्वम के बहुत सारे सूत्राज ऐसे हैं जो मैंने 4-5 साल पहले पढ़े हैं, बट मेरे को समझ अब आने लगे हैं वो, अच्छा ये इसने ऐसे क्यों बोला है। अब जातक तत्वम
मतलब ये मेरा दिमाग बहुत घूमा था इस चीज के लिए। जातक तत्व सेज कि 10th हाउस आपके सेक्स के बारे में बताता है। एंड आई वाज लाइक दिस, हाउ कम सेक्स, हाउ कम सेक्स, सेक्स के बारे में कैसे बता सकता है वो? किसी ने कुछ भेजा डाटा बैंक में। तो बताओ सर, आप बताओ कैसे बताता है सेक्स के बारे में, आप अपना परसेप्शन दो। Nisha, can I try? मैम उनको करने दो ना, आप तो कर ही दोगे, आई नो। आई डोंट नो मैम, मुझे नहीं पता। यस मैम, आप करो। मतलब 12th हाउस भोग का है और उससे 11th हाउस है तो। ठीक है, उससे 11th हाउस है, और और 12th का फिर 11th हो गया। हम्म और और 7th से भी 4th है, एंड तो यस, दैट इज हाउस ऑफ कंफर्ट। एंड फिर 8th से भी 3rd है, तो पुरुषार्थ का हो गया। 8 से 3rd की जरूरत नहीं है, 7th से 4th और 12th का 11th होना ही काफी है। एंड इट सिंपली राइट्स कि अब इसको मैं ये नहीं कर सकती कि जातक तत्व में उसने लिख दिया कि वीनस 10th हाउस में है तो इंसान को, सिर्फ वीनस 10th हाउस लिखा है उसमें, तो इंसान को ना बस सेक्स में ही और उसी के भोग में आनंद आता है। ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, वी कांट से लाइक दैट। अब क्लासिक्स तो ये भी बोलते हैं जिस स्त्री का मंगल और वीनस एक साथ है वो स्त्री का चरित्र ठीक नहीं, वो लिटरली ये लिखा है उन्होंने। आप देश काल पात्र के हिसाब से ये चीज नहीं बोल सकते। आई एम हैविंग मंगल एंड वीनस एक साथ, बट मेरे मेल दोस्त ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल्स, फीमेल्स से मेरा ज्यादा नहीं बनता। बट यू कांट गिव दैट बोल्ड स्टेटमेंट ना। देश काल पात्र के हिसाब से पुराने समय में स्त्री और पुरुष फ्रेंड्स नहीं होते थे, दैट्स वाई उन्होंने वहां पे वो चीज लिख दी। बट उसको आप आज नहीं थोप सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट बोल रहा है, इफ द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस टुगेदर विद द बेनिफिट प्लैनेट इज प्लेस्ड इन, नहीं ये तो दूसरा हो गया, सॉरी, पेज गलत हो गया। इट सेज if the planet causing evil combination, what do you understand by evil combination? Who's gonna tell me? What do you understand by evil combination? What do you understand by evil combination? निशा, 6 8 12 के लॉर्ड्स या 6 8 12 हाउस से कोई कनेक्शन? अरिष्ट योग बेसिकली, है ना, वही वाली चीज है ना, मतलब बैड वाली चीज है, ठीक है। बोल रहे इफ द प्लैनेट कॉजिंग इविल कॉम्बिनेशन इज सिचुएटेड इन द साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन, he doesn't cause evil, no, not at all। क्या लगन ले यहाँ पे? Who's gonna tell the लगन? लगन क्या लेना है बताओ भाई। लियो ले लो निशा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इविल कॉम्बिनेशन जो है 6 8 12 से भी हो सकता है, लेकिन 6 8 12 के स्वामी अगर 6 8 12 में ही बैठते हैं तो उसको तो हम क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इविल कॉम्बिनेशन का लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो जाए, तो शनि को एक्सॉल्टेड बनाऊं, बृहस्पति को बनाऊं, या चंद्रमा को बनाऊं? आप लोग ही बता दो, उसी को बना दो। मैम मून को बनाते हैं क्योंकि उसको हम बेनिफिट की तरह भी देखते हैं ना। एक्सॉल्टेड मून इन सेकंड हाउस, सॉरी 10th हाउस। सबसे पहली बात तो मून चाहे एक्सॉल्टेड हो, चाहे डेबिलिटेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, जिस हाउस में जाएगा उसमें फ्लक्चुएशंस देगा ही देगा। डजेंट मैटर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्सॉल्टेशन का है या क्या है। बट यस, यहाँ पे चेंजेस कहाँ से आएंगे कि वो कौन से नक्षत्र में गया है, कि क्या वो लगन लॉर्ड के नक्षत्र में गए। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे जा सकता है वो? टॉरस के अंदर, या तो लगन लॉर्ड के नक्षत्र में जा सकता है वो, या अपने ही नक्षत्र में जा सकता है वो, यानी 12th लॉर्ड के नक्षत्र में, अपने खुद के नक्षत्र में ही जा सकता है वो, या फिर वो जा सकता है 4th और 9th लॉर्ड के नक्षत्र में। एम आई राइट? Yes. Yes. ठीक है। अब 12th लॉर्ड जहां पे भी जाता है, बेसिक क्या बोलता है, वो जिस हाउस में जाएगा वैसा ही बिहेव करेगा। अब 12th लॉर्ड जो है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब सपोज करो इसी के साथ मैं बिठा दूं जुपिटर को भी, तो इसको तो गजकेसरी योग भी बोलते हैं बहुत लोग। एम आई राइट? यस। ठीक है। अब 5th और 8th लॉर्ड भी 10th हाउस में चले गए, और 12th लॉर्ड भी यहाँ पे आ गया, आपका 10th हाउस में आ गया। तो इट ये बोलता है कि इफ प्लैनेट कॉजिंग इविल कॉम्बिनेशन इज सिचुएटेड इन द साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन, ही डज नॉट कॉज इविल। इफ ही इज प्लेस्ड इन त्रिक हाउस, ही कॉजेज इविल। नो, देखो, इसमें ऊंच नीच का कोई नहीं है। जो प्लैनेट उच्च का है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य है। नो, वो उच्च लेवल के रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य है। कौन से उच्च लेवल के रिजल्ट्स? वो जहां का लॉर्ड होगा वहां के। अब अगर ये इंसान, इस चीज को समझना जो मैं समझा रही हूँ, 12th हाउस से रिलेटेड कोई करियर में इन्वॉल्व है, फॉरेन में है, या एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छा कर सकता है ये, क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस कहीं ना कहीं उस चीज को दिखाते हैं। मेडिटेशन में है, थेरेपीज वगैरह देता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ काम है, कंसल्टेंसी का इसका कुछ काम है, ओनली देन ही कैन एक्सेल। अगर इन हाउसेस से रिलेटेड इसने करियर ऑप्ट नहीं किया, तो आपका उच्च का चंद्रमा बैठा का बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। आज भी एक क्लाइंट का मेरे को, मतलब उसका मैंने टैरो किया था, एंड आई गेव हिम टू ऑप्शंस कि आपको रियल एस्टेट से भी ऑफर आएगा, एंड जॉब का भी आपका वो रहेगा, मतलब सिनेरियो बनेगा। उसकी जॉब चली गई थी, उसकी 5th हाउस की अंतरदशा चल रही है, शनि में वीनस चल रहा है उसका, तो वीनस उसका 5th लॉर्ड है। अब 5th हाउस की जब भी अंतरदशा होती है तो जॉब में फ्लक्चुएशंस रहते हैं, ह्यूमिलिएशन भी होता है, क्योंकि उसका 5th लॉर्ड 8th में बैठा है। अगर 5th हाउस की महादशा या अंतरदशा है और 5th लॉर्ड 6, 8 या 12 में बैठ गया, तो आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन अगर 5th लॉर्ड 6, 8, 12 में किसी तरीके से 9th हाउस से या 11th हाउस से कनेक्शन बनाता है, तो चेंजेस विल बी देयर, बट ह्यूमिलिएशन वॉन्ट बी देयर। अब उस बंदे को दोनों चॉइसेस है, लेकिन वो मैं चूज नहीं कर सकती कि उसको चॉइस कौन सी लेनी है, वो उसने ही चूज करना है। सेम वे मून 10th हाउस का एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है किसी को, एक्सीलेंट लेवल का एस्ट्रोलॉजर, बट अप्स एंड डाउन्स के साथ ही बनाएगा, इजी वे से नहीं बनाने वाला। बट अगर इनके अलावा या किसी और काम में जाता है, जितनी भी चीजें मैंने 8th और इसकी बताई है, 8th हाउस के एट्रीब्यूट्स ले लो, 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स ले लो, और मून और जुपिटर के खुद के कारक ले लो, इसके अलावा किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। डजेंट मैटर आपका मून एक्सॉल्टेड है या क्या है। अब मून मान लो यहाँ पे एक्सॉल्टेड है, ये D1 है, सेकंड, मेरे लैपटॉप की बैटरी गई।
मून आपका स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक Yes. है। मून आपका एक्सॉल्टेड है D1 में, ये है D9। ये लो, डेबिलिटेटेड। अब क्या रिजल्ट्स आएंगे बताओ? मैंने तो मून की पावर भी छीन ली अब। भाई जवाब दो। हेलो। मैम, इज इट राइट टू से कि बाहरी रूप से उसकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन दिखेगा? मतलब मैं हाउस 10th हाउस को नहीं, जनरल मून के एक्सॉल्टेशन को लेके बोल रही हूँ, और D9 में डेबिलिटेट होने के कारण अंदरूनी भाई मैंने सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। मैंने अगर उसको 10th हाउस में बिठाया है तो मैं इतना इजी प्लेसमेंट नहीं बिठाऊंगी। मैं कुंडली हम्म। घुमा देती, अब चाहे तुम ये बोलती मून चंद्रमा बोलती या कुछ भी। जब हम्म। वो 10th हाउस में है वो बेशक से एक्सॉल्टेड है, हम्म। ठीक है, उसके पास स्थान बल नहीं है चंद्रमा के पास। हम्म। चंद्रमा के पास दो बल होने बहुत जरूरी। लो सन को भी यहीं पे बिठा देती हूँ, अब कर लो क्या करो। हम्म। अब ना उसके पास पक्ष बल है ना उसके पास स्थान बल है। जी। मैं हमेशा एक चीज बोल बोल के थक चुकी हूँ, प्लीज एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन को इतना सीरियसली लेना छोड़ दो। मुझे तो एक चीज लिटरली फील होती है, हम्म। जो उन्होंने शास्त्रों में लिखा कि कोई ग्रह यहाँ पे उच्च का होता है, यार हो सकता है कि वो उतने साल पहले होता हो, जरूरी नहीं है कि वो आज भी हम वैसे उस चीज को फॉलो करें। हम्म। यस। अब पीपल से कि उच्च का सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, उच्च का सूर्य उस लेवल के प्रिंसिपल्स और ईगो देता है, आप आज की डेट में एडजस्ट नहीं कर सकते ऐसे आदमी के साथ। राइट। बूस्टेड ईगो देता है बहुत ज्यादा। हम्म। तो who's gonna take your ego on, मतलब योर ईगो ऑन वन सेल्फ, कोई नहीं लेने वाला ना। आज की डेट में हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, यहाँ पे ये राम राज्य बोलते हैं, हम मुंह से राम राज्य थोड़ी चल रहा है कि जो आपने फरमान जारी कर दिया वही चलेगा भाई। सारी चीजें होती ना। एक्सोल्टेड सन वाले को आप हमेशा देखना, अगर उसका D1 में भी एक्सोल्टेड है और D9 में भी एक्सोल्टेड है और हम्म। मरकरी नहीं है उसका सूर्य के साथ, या मरकरी लगन से या लगन लोड से कनेक्शन नहीं बना रहा, मैं कंडीशन दे रही हूँ क्योंकि मरकरी डिप्लोमेसी जानता है। हम्म। मरकरी नोज द क्वालिटी ऑफ वर्गो बिकॉज इट इज एक्सोल्टेड इन वर्गो, इट इज उसका मूल त्रिकोण साइन भी वर्गो है। अगर उसका मरकरी अच्छा नहीं है और सूर्य एक्सोल्टेशन में है या सूर्य प्रोमिनेंट है, ऐसा इंसान जॉब पे भी नहीं टिक सकता, क्योंकि वो किसी के अधीन होके काम नहीं कर सकता। सो यू हैव टू लुक कि भैया मैं देख क्या रहा हूं। इस देश काल पात्र इसी चीज को बोलते हैं। अगर किसी को पॉलिटिक्स में जाना है और उसका राहु और सूर्य अच्छा है, जा भाई, किसने रोका है? राजा है ना, अपना खुद का काम कर, जा राजा यस। बन, पॉलिटिक्स में जा। बट किसी को किसी के अधीन होके काम करना है। तो हम्म। वर्गों का कारक कौन है? 6th हाउस का कारक कौन है? शनि। यस। शनि शनि क्या बोलते हैं? ईगो। नो। हम्बलनेस। झुक के रहे। ओके रहने। अगर मन में गालियां भी आ रही है तो डिप्लोमेसी सॉरी। अपना कि यस हाँ। बॉस, यस बॉस, वो वाला चीज। सो सिर्फ ये बोल देना कि एग्जॉल्टेड है। अभी देखो, पॉलिटिक्स की बात करी और जिसका मैसेज आया वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा। सो ये बोल देना कि कोई भी, एक और एग्जांपल लेंगे इसमें, कोई भी ग्रह जो इविल कॉम्बिनेशन में है, अगर वो एग्जॉल्टेड है तो वो इविल नहीं करेगा। नो। इसमें मैं हमेशा प्रभु श्री राम की कुंडली का एग्जांपल लेती हूँ। क्या लगन था प्रभु श्री राम का? कैंसर। Cancer. उनका 8th लॉर्ड कहाँ पे बैठा था? हाँ। Fourth house. फोर्थ हाउस। फोर्थ फोर्थ हाउस हाउस में। में एक्सॉल्टेड था ना।
यस, तो एग्जॉल्टेड सैटर्न, एग्जॉल्टेड जुपिटर सब उनके उनका लगन सब में थे। कुछ एक्सॉल्टेड था, यस। मरकरी को छोड़ के। अब जो अरिस्ट इविल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो एक्सॉल्टेड है। इसी शनि ने उनको थ्रोन ढंग से नहीं पहनने दिया। जिस दिन उनकी ताजपोशी होनी थी, उससे पहले उसी दिन उनको वनवास जाना पड़ा। इसी एक्सॉल्टेड, सिर्फ एक्सॉल्टेड शनि नहीं है, ये एट्थ लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो रहा है। एट्थ लॉर्ड एक्सॉल्टेड यानी एट्थ हाउस की सारी चीजें एक्सॉल्टेड लेवल की मिलेंगी आपको। यानी हाई लेवल के अड़ंगे, हाई लेवल की प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जुपिटर था ना उनके, यस। जो कि नाइन्थ लॉर्ड था और सिक्स्थ लॉर्ड था। यस। पिता भी हाई लेवल के थे, खानदान भी हाई लेवल का था, क्योंकि आपका डीएनए है ना, आपकी लीनिएज बहुत हाई लेवल की थी, जानी मानी है। लेकिन आपका शत्रु भी हाई लेवल का ही था, आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी हाई लेवल के ही थे। 6, 8, 12 में डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स इसीलिए अच्छे होते हैं, क्योंकि जिस प्लैनेट ने आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना था वो प्रॉब्लम में चला गया। वो 6, 8, 12 ने भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। अब वहां पे आपने छोटी प्रॉब्लम बिठा दी, छोटे अड़ंगे, छोटे लॉसेस बिठा दिए। लेकिन वहीं पे कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट आ जाएगा, वो हाई लेवल की प्रॉब्लम्स, हाई लेवल के अड़ंगे और हाई लेवल के लॉसेस देगा। एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन का सिंपल सा ये मीनिंग होता है। अगर आपको एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन को देखना है, तो ये नहीं देखोगे कि वो किस कॉम्बिनेशन में जा रहा है, आप ये देखोगे कि अगर किसी का मरकरी एक्सॉल्टेड है, बशर्ते वो D9 में भी है, तो उसकी बुद्धि, उसकी कम्युनिकेशन स्किल किस लेवल की है, उसके कारक को देखोगे हमेशा। जो एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन है वो लॉर्डशिप पे काम नहीं करता, वो कारक पे काम करता है। लेकिन कोई भी प्लैनेट जो एक्सॉल्टेशन में है, वो तो बहुत समय के लिए रहेगा ना अपने एक्सॉल्टेशन साइन में, चंद्रमा के अलावा। बाकी सारे प्लैनेट तो बहुत बहुत दिन तक रहेंगे अपने एक्सॉल्टेशन साइन में, लेकिन D9 में उनकी कंडीशन बदलती जाएगी। So if you find any planet exalted in D1 and D9 as well, then look for the karakas of that particular planet. अगर किसी का मार्स exalted है D1 में भी D9 में भी, तो देखो उसके अंदर काम करने का कितना पैशन है, उसके यार दोस्त कैसे हैं, उसके मेल फ्रेंड्स कैसे हैं। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी है, मेरे कोई भी काम इजीली नहीं बने जब तक मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं आई। मेरा एट्थ लॉर्ड एक्सॉल्टेड है D9 में, मेरा खुद का एट्थ लॉर्ड एक्सॉल्टेड है D9। आई हैव चेंज्ड मैनी करियर्स, और ऐसा नहीं कि मजबूरी में करती थी, नहीं। मैं बहुत डिफरेंट माइंडसेट की थी कभी से ही, तो बनता ही नहीं था ये करो वो करो। एंड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स बचपन से ही। जस्ट हैविंग गुड फैमिली और जस्ट हैविंग, मतलब आपको दिख रहा है पैसा है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, अच्छे स्कूल जा रहे हो, अच्छे कॉलेज जा रहे हो, घूम फिर रहे हो, इट डजंट मीन कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। अंदर खाने क्या चल रहा है वो सामने वाले को ही पता होता है। सो एट्थ लॉर्ड, अगर ये D9 में भी लगा के देखो कि आपका D1 का कौन सा प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो रहा है। सपोज करो कि D1 के अंदर कोई भी प्लैनेट ना एक्सॉल्टेड है ना डेबिलिटेटेड है, लेकिन D9 के अंदर कोई भी प्लैनेट या तो एक्सॉल्टेड है या डेबिलिटेटेड है। अब ये भी देखो कि D1 का कौन सा लॉर्ड है, वो कि वो D1 का कौन सा लॉर्ड है। मेरी चीज समझ आ रही है या ऐसे ही बोल रही हूँ मैं। कहा कि D1 में हम चेक करें, जैसे अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड नहीं है पर D9 में वो एग्जॉल्टेड हो रहा है,
तो D1 में कहाँ लॉर्डशिप रख रहा है लॉर्डशिप है। जैसे कि ना? सपोज करो किसी, यस देखो अब हम्म एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो किसी का फिफ्थ लॉर्ड मरकरी है, ठीक है, और हम्म फिफ्थ लॉर्ड D1 के अंदर ना एक्सॉल्टेड है ना डेबिलिटेटेड है, ठीक है, हम्म लेकिन D9 के अंदर मरकरी एक्सॉल्टेड है। अब आपको दो दो चीजें देखनी है यहाँ पे। सिर्फ मरकरी ही एक्सॉल्टेड नहीं हुआ, आपका फिफ्थ लॉर्ड भी एक्सॉल्टेड हो गया। मरकरी आपकी बुद्धि है, आपकी एजुकेशन है ना, जी। जुपिटर और मरकरी से देखते हैं, और फिफ्थ हाउस अगेन आपकी एजुकेशन है। हम्म लेकिन क्योंकि आप एजुकेशन को देख रहे हो, अब आपको एक और चार्ट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, कौन सा होता है एजुकेशन के लिए? D1 D9 और कौन सा चार्ट होता है? बहुत सारे तो आचार्य बैठे हैं भाई यहाँ पे, क्या चल रहा है लाइफ में? D24 नहीं, D24 हाँ, मैंने सही तुक्का, D24 राइट। तुक्के ही मारियो तू। सॉरी मैम, नहीं पहले पढ़ा था इसलिए नहीं, रिकॉल नहीं हो अरे रहा था। इट्स ओके, यू आर डूइंग वेरी गुड। मतलब यू आर जस्ट इन फर्स्ट ईयर एंड बहुत मेहनत कर रही हो। तो थैंक यू मैम। मेरा सिंपल सा मतलब क्या है, और मैं हर एक क्लास में यही चीज बोलती हूँ। अब सपोज करो D1 में भी वो एक्सॉल्टेड है, D9 आपको ना रियल पावर बताता है ग्रह की। ये तो पढ़ा होगा ना, भवन में भी पढ़ा होगा, या जहां से भी सीखा है वहां पे भी पढ़ा होगा, और मैं भी हर एक क्लास में बताती हूँ। और D4 में भी या तो मरकरी बहुत अच्छे साइन में बैठा है, या एक्सॉल्टेड में बैठा है, या अपने ही साइन में बैठा है। और मरकरी से फिफ्थ भी कोई बेनिफिक प्लेनेट है, या मरकरी से फिफ्थ खाली है। अब आपका फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पढ़ाई अच्छे लेवल पे शो कर रही है। बट ऑलवेज रिमेंबर, फिफ्थ लॉर्ड एक्सॉल्टेड होने का मतलब, मरकरी एक्सॉल्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे भी उच्च लेवल के होंगे। नो, मैं आपको सिखा रही हूँ कि कारक को मिलाना और फिफ्थ लॉर्डशिप को मिलाना। इज इट क्लियर? Yes, Nisha. कोई कोई चार्ट अगर है तो आप प्रेजेंट कर सकते हो, हम उसमें भी लगा के देख सकते हैं। इफ यू गाइज आर हैविंग एनी चार्ट, बट प्लीज एक्सोल्ट और एक्सोल्टेशन डेबिलिटेशन ना कोई इतनी बड़ी खास चीज नहीं है। आपका प्लैनेट, आपका जो चंद्रमा, चलो चंद्रमा से ही लेते हैं, वो 3 डिग्री पे एक्सोल्टेड होता है टॉरस में। बट भैया वो कहाँ पे जाके टिकेगा? आपके D9 में कौन से हाउस में भी जा रहा है, क्या उसकी लॉर्डशिप है, फिर कौन सी राशि में वो जाके बैठा है, सारा खेल बदल जाता है। क्या 3 डिग्री का चंद्रमा अगर है अभी, तो क्या वो सबका सेम ही हाउस में जाएगा D9 में? नहीं जाने वाला ना। इट्स गोइंग टू चेंज द हाउस, सेम वे लॉर्डशिप इज गोइंग टू चेंज। और अगर 3 डिग्री का चंद्रमा है टॉरस में, तो D9 में कौन सी राशि में जाएगा बताओ जरा। 3 डिग्री का चंद्रमा है तो कहाँ जाएगा D9 में? कैंसर, केप्रिकॉन में। Capricorn. क्या हुआ अब 3 डिग्री के चंद्रमा का? हम्म ऐसे ही ना, सिर्फ टॉरस में चंद्रमा देख लेना, लिब्रा में शनि देव को देख लेना, एरीज में सूर्य को देख लेना, या जो भी राशियां हैं, डोंट डू दैट। जब तक D9 आपके आगे नहीं है, आपको रियल पावर पता ही नहीं है ग्रह की, कि उसकी रियल पावर है क्या। ठीक है। मैम मैं इस पे एक बात पूछूं आपसे। हम्म मैम D1 में जरूरी नहीं सबका वर्गोत्तम राइज होगा, सबका अलग ही होता है D9 यूजुअली। तो वहां पे वो प्लैनेट जो भी उसकी पावर दिखा रहा है, एक्सॉल्टेशन या डेबिलिटेशन, बट लॉर्डशिप तो D9 में उसकी चेंज हो रही है। तो एज अ बिगनर जब भी मैं देखती हूँ D1 में वो धीरे कुछ धीरे अच्छे घर। बोलो, धीरे बोलो, मेरे को नहीं हाँ, समझ आया। वर्गोत्तम मतलब राइज नहीं होगा फिर?
जैसे कि मर्क्यूरी का एग्जाम्पल ले लीजिए और एरीज लगन की कुंडली ले लीजिए। यहाँ पे ठीक है 3 और 6th हाउस का लॉर्डशिप है मर्क्यूरी के पास। ठीक सपोज है D9 में हमारा पाइसिस लगना राइज हो रहा है, वहां पे ठीक है लॉर्डशिप ऑफ द मर्क्यूरी चेंजेस, और वहां पे ठीक मैंने है। उस मर्क्यूरी को एक्सॉल्ट भी कर दिया। तो मेरा देख, ये रुक सवाल है जा कि रुक मैं जा रुक D1 की जा लॉर्डशिप और D9 की लॉर्डशिप को रुक कैसे जा कोरिलेट करूं। रुक जा यार। हाँ, एक मिनट, ओके ओके। देन यू आर सेइंग पाइसेस राइज हो रहा है, राइट? हाँ, पाइसिस राइज करा देते, हाँ। ठीक है, तो इसके पास यहाँ पे लॉर्डशिप आ गई 4th हाउस की और 7th हाउस की, क्या बोल रही है अब? हाँ, तो मैम अब हमारे D1 में देखिए उसके पास 3rd हाउस और 6th हाउस की लॉर्डशिप थी मरकरी के हम्म पास, हम्म और D9 में वो लॉर्डशिप बदल गई है। हम्म। तो मैं उसको कैसे जोड़ूं दोनों लॉर्डशिप्स को, मैं इस देखना स्टोरी क्या को चाहती स्पन है? देखना क्या है? क्या देखना है? सपोज मुझे एजुकेशन ही देखना है, मर्क्यूरी या किसी को नर्वस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कम्युनिकेशन देखना है, किसी को कम्युनिकेशन फोबिया है किसी को, और मैं मर्क्यूरी को स्टडी कर रही हूँ मरकरी यहाँ यहाँ पे। पे कहाँ बैठा है? D1 में बिठा कहाँ बिठाएगी? D1 में, एक हाँ, मिनट। एक चीज हमेशा क्लियर करो। हाँ। मैं हर चीज बोलती हूँ कि देखना क्या है। जब तक आपके पास ये विजन ही नहीं है ना कि मुझे चेक क्या करना है, हम्म। रिलेशन बनाते रहो, कोई फायदा नहीं है। ट्रू। बोलो, हम्म। कहाँ बिठाओगे मरकरी मर्क्यूरी, को? मर्क्यूरी को हम 10th हाउस में बैठा देते हैं D1 में। ठीक है, सिक्स और सिक्स सिक्स लॉर्ड तेरा चला गया 10th हाउस में और 3rd लॉर्ड भी तेरा चला गया 10th हाउस में, लगन लॉर्ड कहाँ बिठाएगी? लगन लॉर्ड 4th हाउस में। ठीक है। अच्छा, अभी एक बात बताओ, करंटली अभी किसी को भी फोन या मीटिंग्स या नेट का कोई इशू फेस कर रहा है, या आज मैम बहुत दोपहर को किया हो? बहुत ज्यादा कर रहे हैं कल से। क्यों हाँ क्यों? ऋषि, बहुत। क्या किसी और को भी हो रहा है क्या? क्या हमारी मतलब किस फेस किया है क्या? हमारी BBB की क्लासेस में सर ही नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे, कोई टीचर, अलग कोई अलग बात नहीं, क्लासेस। एक आधा और, क्योंकि आज मैंने भी एक सेशन लिया था जूम पे दोपहर को, तो मेरा नहीं हो रहा था, और मैंने 3-4 दिन पहले ही ये चीज बोली थी कि अभी प्रॉब्लम और क्रिएट करेगा, क्योंकि ये चीज मैंने नोट करी है। ये रमन श्याम जी आ रहे हैं, अब देखो, ये कुछ चीजें ना ऐसी होती है। अभी मरकरी किस किस के साथ है ट्रांजिट में? सैटर्न मार्स। हम्म। मंगल से जभी भी तीसरे में मरकरी आ जाए, या मरकरी से तीसरे में मंगल आ जाए, या मंगल एस्पेक्ट कर ले मरकरी को, ये आप हमेशा ट्रांजिट में नोट करना है। ये मैंने एक बार नोट नहीं किया है, ये पिछले 1.5 साल से नोट कर रही हूँ। मंगल के साथ ही मरकरी है अभी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। रेट्रोग्रेड में तो करता ही करता है ना, कृपा मैम जैसे हमें बोलते हैं रेट्रोग्रेड होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ इट्स ये नॉट ओनली विद रेट्रोग्रेड, इट्स ऑलवेज विद मंगल देव ऑल्सो। क्योंकि मंगल देव की जो चलने का स्टाइल है ना, वो झटके दे दे के चलते हैं। अभी मरकरी ना रेट्रोग्रेड है, नहीं है ना रेट्रोग्रेड। नहीं है। नहीं, रेट्रोग्रेड नहीं है। आप आगे भी देखना, अभी जब मरकरी निकल जाएगा ना यहाँ से, थोड़ा बेटर होएगा, मतलब जब डिग्रीज थोड़ी सी वो हो जाएंगी। ठीक है, एंड ये चीज मैंने आई थिंक 4 या 5 दिन पहले बोली थी, क्लाइंट को बोली थी। क्लाइंट वो बीवीबी के ही क्लाइंट थे, द पर्सन वाज फ्रॉम बीवीबी कंसल्टेशन जिन्होंने लिया, एंड आई टोल्ड दैट पर्सन कि अभी ये प्रॉब्लम होगा। अब ये चीज मैंने कहीं नहीं पढ़ी है। इट्स नॉट दैट कि हर चीज आपको दिखेगी। अब ये क्यों याद आया? क्योंकि इसने मंगल को बिठा दिया मरकरी के सामने, और वो भी नीच का मंगल बिठा दिया इसने। दैट्स वाई ये चीज मुझे स्ट्राइक करी, और इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा। सो फ्यू थिंग्स ना, आप जब डेली ट्रांजिट देखते हो, तो आप देखो कि जब भी ट्रांजिट आता है आप क्या चीज एक्सपीरियंस करते हो, उसी पर्टिकुलर ट्रांजिट में आपने क्या चीज एक्सपीरियंस करी। अब मैं क्यों इतनी श्योरिटी से कोई चीज बोलती हूँ? क्योंकि वो चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है। इज इट क्लियर?
निशा, इसमें मतलब बिकॉज विद सैटर्न आई थिंक द रिकवरी ऑफ द नेटवर्क इज ऑल्सो वेरी स्लो। ये ये चीज मैंने नोट नहीं की मैम, मैं आपको झूठ बोल दूं कि ये चीज मैंने नोट की है नहीं। और नहीं मैंने एक मेरे और चीज, नहीं, हाँ मेरे बोलो। यहाँ ना मीन्स आई वाज आल्सो ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टाइम दे हैव कम टुगेदर इन द सेम हाउस हाँ विद सैटर्न। हाँ वी हाँ आर मीन्स आई एम फेसिंग दिस नेटवर्क या कॉल ड्रॉप होना, और फिर उसके बाद वो हाँ रिकवरी टेक्स टाइम। हाँ। तो ये जैसे अभी आपने एक पॉइंट ऐड किया ना, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैंने मरकरी और मंगल का मैंने बहुत बार देखा है। इनफैक्ट जैसे थर्ड हाउस कम्युनिकेशन होता है ना, आप देखना जब भी मरकरी से तीसरे हाउस में मंगल ट्रांजिट करते हैं, लेकिन ये पूरे 48 दिन तक नहीं रहेगा ऐसे। जैसे सपोज करो कि अभी मरकरी से चौथे हाउस में मंगल है और मरकरी ट्रांजिट करने ही वाला है, तो जैसे ही मरकरी ट्रांजिट करेगा दूसरे हाउस में और मंगल वहीं पे है, तो अब मरकरी से तीसरे हाउस में आ गया ना मंगल एक तरीके से। अगर 4 हाउसेस पहले था और मरकरी ने ट्रांजिट कर लिया तो 3 हाउसेस दूर हो गए ना अभी मंगल। यस। हम्म तो मरकरी इज कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस इज अगेन कम्युनिकेशन। अगेन आप सेम प्रॉब्लम फेस करोगे। जब वो 2 हाउसेस अवे रहेगा ना, जब नहीं करोगे। जब वो 212 पे होंगे जब भी नहीं करोगे, वो फिर साथ आएंगे फिर से करोगे। सो देखो जो आप बोल रहे हो ना रिकवरी स्लो है, इसका मुझे नहीं पता शनि से कितना रोल रोल है या नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज नोट नहीं की। जो चीज मैंने नोट नहीं की मैं उस चीज पे हाँ कभी नहीं भरती। मैं कॉन्फिडेंटली वही बोलती हूँ जो चीज मैंने नोट करी है। बट यस, मंगल और शनि की जो ऊर्जा एक साथ होती है ना, इट्स रिपल्सिव एनर्जी। एक बहुत ठंडा है, एक बहुत गर्म है, एक एग्रेसिव है, एक शांत है, एंड उसके बीच में मरकरी। तो आपने ट्रांजिट पे जितना ज्यादा फोकस करोगे, अब जैसे वसुंधरा ने जो पोजीशन यहाँ पे बनाई, मंगल मरकरी को देख रहा है, वो वैसे ही दोनों दुश्मन है, दोनों दुश्मन है। और मंगल मरकरी का संबंध हो जाए या मंगल मरकरी का एस्पेक्ट हो जाए, ये कम्युनिकेशन को हैम्पर करता ही करता है। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। अब यहाँ पे बिठा कहाँ बिठाएगी D9 में मरकरी को? मैम यहाँ पे उसको हम एग्जॉल्ट कर देते हैं। अब देख, पहले प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हैम्पर हो रही थी। हम्म अब ये पता है क्या बनेगा? इन केस अगर तेरा मंगल अश्लेषा में चला गया, मतलब डीप एक्सोल्टेशन पॉइंट पे, डीप डेबिलिटेशन पॉइंट पे, हम्म मंगल अश्लेषा उस लेवल की चतुराई, उस लेवल का चालाकपन देता है इंसान को। मतलब सामने वाले को बेच भी देगा और सामने वाले को ये लगेगा इसने तो मेरा उद्धार कर दिया। ओके। अब तूने अब मंगल को भी बिठा यहाँ पे, कहाँ बिठाए, क्योंकि वो तेरा लगन लॉर्ड भी है ना। मंगल को कहाँ बैठाएं? ओके। फोर्थ हाउस। हाँ, फोर्थ हाउस में बिठा देते हैं। ठीक है। अब देखो, जो आपका फोर्थ हाउस, जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस में ही मंगल गया है, ठीक है। लेकिन मंगल अपने शत्रु की राशि में गया है, यहाँ पे नीच का था, वहां पे शत्रु की राशि में चला गया। क्योंकि मरकरी मंगल को क्या मानता है? शत्रु। एंड शत्रु। लेकिन मंगल नहीं मानता मरकरी को शत्रु। एम आई राइट संतोष सर? मैम निशा, मंगल मरकुरी को दुश्मन टेक्निकली मानता नॉट, है, वैसे भी टेक्निकली ये तो पॉसिबल नहीं है मरकुरी ना मैम। जो जो भी प्लैनेट कैंसर में है वो जेमिनी नवांशा में जाने का, जितना मुझे पता है। सर आप क्या बोल रहे हो? नहीं मैम, इफ एनी प्लैनेट इज इन कैंसर, हाँ, कैन इट बी प्लेस्ड इन जेमिनी नवांशा? कौन जवाब देगा इसका? कौन इसका जवाब देगा? नॉट पॉसिबल क्यों, बताओ। मैम, क्योंकि 9 हाउसेस नवांश है ना। हम्म हाँ,
कोई बात 9। नहीं, लेकिन हम इसको फिर भी इसी से पढ़ेंगे। संतोष सर, आपने सही आंसर सही क्वेश्चन उठाया क्योंकि वो वाटरी राशि में है, इट्स ओके। बट मैं इसको फिर भी यहीं से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सी, कुछ चीजें ना हाइपोथेटिकल लेके सिर्फ समझने के लिए लेते हैं हम क्लास में। ओके मैम, ओके, इज इट क्लियर? या बट मैंने आपसे क्या क्वेरी पूछी थी? आपने ये पूछे कि सॉरी माय हाँ, हिंदी मैंने इज नॉट ये गुड। पूछ या ओके ओके, सो आई आस्क्ड यू दैट Mars considers Mercury to be friend and Mercury considers Mars to be enemy. Is it correct? I don't think so, ma'am. I think Mars also considers Mercury as enemy because No, from Aries it holds third and sixth house. no, 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 no. Okay. मैम व्हाट आई थिंक इज कि इफ वी टेक द मूल त्रिकोण साइन एरीज से लेते हैं हम, सो मर्क्यूरी यार इज होल्डिंग वो थर्ड एंड जो सिक्स्थ। ये जो आप न्यूट्रल मूल न्यूट्रल त्रिकोण, मानेगा, मार्स ट्रीट्स वो मर्क्यूरी इज न्यूट्रल। देखो, वो जो आप उससे चल रहे हो ना, वो सब फेल हो जाता है प्रिडिक्शन में। इट ऑल फेल्स इन प्रिडिक्शन। ओके। हम्म। Mercury is prince राइट। and it is the duty of commander in chief to protect the prince. हम्म। You can't predict just from books. Few things you observe and understand yourself. Okay? यस यस। But the prince doesn't want to get into, doesn't want that the commander in chief should bound him or get into boundaries or to get him into discipline. That's why Mercury hates him. But Mars can't hate him. It is his duty to protect the prince. Now take ओके। it as your body and your brain. Mars क्या है? आपकी बॉडी है ना? Yes, ma'am. Mars is body, और Mercury is mind. देखो, एक चीज को समझो, आप लोग जो पढ़ते हो ना बुक्स में, वो गलत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ बुक के हिसाब से पढ़ के भैया जिंदगी में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इस चीज को थोड़ा सा समझो। उन्होंने जो ये चीजें बताई है ना, मूल त्रिकोण साइन ले लो, वो गलत नहीं है, बट हमें अपने सोच के लेवल को ना उसके बियॉन्ड क्रॉस करना है। और ये आप जब तक नहीं समझ सकते, जब तक आप मून से अलाइन नहीं होते, जब तक आप डेली उठते ही ट्रांजिट नहीं देखते। अच्छा, मेरा सुबह उठते ही कुछ नहीं होता, सबसे पहले लैपटॉप ऑन होगा, अच्छा क्या है आज। ऐसा नहीं मैं हर एक चीज को बिल्कुल घोट के पी जाती हूँ, नहीं, बस देख लिया, वो अपने आप यूनिवर्स आपको अलाइन करता है उस चीज से। अब मार्स क्या है? आपकी बॉडी। और मरकरी क्या है? मरकरी माइंड नहीं है, मरकरी ब्रेन है, इंटेलेक्ट है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, ब्रेन की या बॉडी की? हमें दोनों चीजों की जरूरत है, राइट? हम बहुत बार ना खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने अस्तित्व को भी क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं या नहीं करते? किसी यस। से कंपैरिजन, किसी से एनालिटिकल चीजें, या अभी जैसे मेरे हाथ पैर ना थोड़े से डार्क हो गए थे, आज मुझे थोड़े अच्छे लग रहे हैं। आई वॉज हेटिंग माई सेल्फ कि ये हो क्या रहा है मुझे, व्हाट्स हैपनिंग टू मी। क्या कर रहा है मेरा मरकरी? हेट कर रहा है, मरकरी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट बॉडी कभी नहीं बोलेगी ओ आई हेट माई ब्रेन, क्योंकि सब कुछ तो आप यही से कर रहे हो ना, यही तो नचा रहा है आपको। जस्ट बिकॉज आई हैड लिटिल बिट टैनिंग, हमारा ब्रेन फेमिलियर होता है एक पर्टिकुलर चीज के लिए, कि हमें ये चीज ऐसे ही देखने की आदत है। हमें पता नहीं चलता, जब उस चीज में चेंज आता है ना, जब हमें पता चलता है कि अच्छा इस चीज में चेंज आया है। आपका ब्रेन क्रिटिसाइज कर सकता है आपके अस्तित्व को, अस्तित्व ब्रेन के लिए कुछ नहीं कर सकता।
मैं हर एक चीज को ना हर एक पहलू पे लगा के देखती हूँ, और एस्ट्रोलॉजी इतनी परफेक्ट है, ये हर एक जगह लगती है। एंड संतोष सर, आपका मरकरी बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। मैम मेरा एक डाउट है, इज इट ओके टू आस्क? आई सर आप मीन, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपका मरकरी अच्छा इसलिए बताया, बट हाँ बोलो, आप पूछो, मैं बताऊंगी नहीं तो नहीं, मरकरी ओके, बता। प्लीज कंप्लीट इट, प्लीज 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 बोलिए। या देखो, जो बहुत ज्यादा एनालिटिकल सोचता है ना, और हर चीज में दो और दो चार करता है, उसका मरकरी अच्छा है। लेकिन हद से ज्यादा जब आप एनालिटिकल हो जाते हो ना, देन यू आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द फिलोसफिकल साइड ऑफ लाइफ। या अग्री मैम, या यू आर राइट। देखो, अब मैंने आपकी कुंडली कभी नहीं देखी, ये आप सब लोगों के लिए एग्जाम्पल है, क्योंकि हम यहाँ पे ना सीखने के लिए ही आए हैं। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो बीपीएचएस की क्लास लेके। टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और जब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, या जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो मेरी नॉलेज अपग्रेड होती है। सो मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, इट्स नॉट कि मैं बहुत उदार वाला काम कर रही हूँ ना, मैं वो नहीं हूँ। बट जैसे संतोष सर को मैंने ना कभी शक्ल देखी है इनकी, ना मेरे को इनका चार्ट पता है। जस्ट इन्होंने दो चीजें बोली एंड आई कैप्चर्ड दैट थिंग। क्योंकि जब भी आपका बुद्ध हद से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वो आपको फिलोसफिकल साइड को एब्जॉर्ब भी नहीं करने देगा। फिलोसफिकल साइड को कहाँ से आती है, कौन बताएगा? फिलोसफिकल साइड कहाँ से आती है? जुपिटर। जुपिटर तक पहुंचना पड़ता है अपने एनालिटिकल, अपने दिमाग, अपने कंपैरिजन, हर एक दिमाग की चीज को निकाल के खुद को ट्रांसफॉर्म करके पहुंचते हो आप वहां पे। ठीक है, पूछो अब, आप क्या पूछ रहे थे, प्लीज आप। तो आपने कहा कि मार्स विल नॉट कंसिडर mercury as its enemy, which I understood, and I also understood the example you gave, and I 100% convinced with that example. But in it's a different thing. It's in BNN, when we say Mars and Mercury are conjunct, there will be a break in education. It's a normal dictum. It's a सर ये snapshot. डिक्टिम नहीं है, ये सच है। सच है। तो अभी हाँ, तो मतलब ये है कि नो 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 नो, मार्स। अगेन अगेन सी, समझो इस चीज को। मंगल किस चीज का कारक है? बुध की नेचर क्या है? बुध जिसके साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। आज की डेट में एजुकेशन क्या है? किताबी ज्ञान, एकेडमिक्स, यही सब है ना। यस। लेकिन मंगल और मरकरी अगर वेल प्लेस्ड है, तो आपको बहुत अच्छा एथलीट बना सकते हैं, आपके शरीर को बहुत अच्छी फिजिक दे सकते हैं। या मैम। जो प्रिंस होता था, अगर हम इस तरीके से, ये जो जितनी भी कहानियां बना रखी है ना, ये राजा है, ये रानी है, एक्स वाई जी है, उसका एक लॉजिक है उसको देने का। समझ रहे हो? देखो, यस जो मैम। अभी मैं समझाऊंगी चीज को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मार्स रिबेलियस होता है, मार्स शरारती है, उसको फिजिकल एक्टिविटी पसंद है। इट्स नॉट दैट वो मरकरी के साथ होगा तो पढ़ाई को तोड़ेगा। जिस भी बच्चे का मंगल फिफ्थ हाउस में है और पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, मीन्स स्पेशली अगर उसके ऊपर सूर्य देव की या जुपिटर की एस्पेक्ट नहीं है उस मंगल के ऊपर, वो बच्चे को पढ़ाई में डालना ही एक चैलेंज है। वो बहुत मिस्चीवियस बच्चा हुआ। मंगल क्या है, मंगल के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है ना, वो टिक नहीं सकता, उसको चाहिए चैलेंजेस। अब जो बैठ के पढ़ रहा है उसको क्या चैलेंज है? ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए एक रेमेडी बताती हूँ, उसके लिए हर चीज को बैटल फील्ड बना दो, पढ़ लेगा वो। लेकिन बशर्ते उसका मरकरी उस लेवल पे हो कि वो चीजों को एब्सॉर्ब कर सके। जो बीएनएन में लिखा है वो गलत नहीं लिखा। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, क्लियर। ठीक है। हाँ, फ्रेंड बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे फ्रेंड बन गए तो मैं आपके साथ मच्छी खाने लग जाऊंगी, नहीं है मेरी नेचर वो। आप आई थिंक महाराष्ट्र के हो ना?
No, I'm from Telangana. ओके, तेलंगाना। तो मच्छी तो खाते होगे? No, no, vegetarian. अच्छा, वेजिटेरियन है। चलो, मेरा एग्जाम्पल गलत हो गया। No problem. ओके। I understood your मतलब, intention. Yeah. हाँ, मतलब इंटेंशन इन द सेंस कि आप किसी के दोस्त हो या दुश्मन हो, लेकिन आप अपनी नेचर नहीं छोड़ोगे। समझ रहे हो? Yes, ma'am. Understood. Core nature change नहीं होगा. Yeah. यस, बट यस, मेरी अपनी नेचर है, आपकी अपनी नेचर है, बट मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगी या नहीं पहुंचाऊंगी वो एक सेकेंडरी चीज है। इन केस अगर मुझे आपको कोई चीज सजेस्ट कर रही है तो भी मैं अपनी प्रकृति, अपने नेचर के हिसाब से ही करूंगी। इज इट क्लियर नाउ? Yeah, yes, ma'am. सो वी आर टेकिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन हियर। ओके? Yeah, okay, ma'am. ओके, अंडरस्टैंड वन थिंग। सबसे पहली बात, यहाँ पे दोनों जगह ही मंगल फोर्थ हाउस में है, तो इस इसको शांति ना अंदर खाने रहनी है ना बाहर खाने रहनी है, ये चीज फॉर श्योर है। नाउ व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, इसके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, बट यस, इसको अपने काम निकलवाना अभी बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मंगल इसको देख रहा है और मंगल यहाँ पे भी इसको देख रहा है। अब देखो, मंगल यहाँ पे सेकंड लॉर्ड भी है। इज इट क्लियर? और यस मैम। मंगल यहाँ पे एट्थ लॉर्ड भी है। मैंने ना एक कंसेप्ट तुम लोगों को पढ़ाया नहीं हुआ, वो यहाँ पे इसमें है भी नहीं बीपीएचएस में। जरूरी नहीं है कि कोई, जैसे मंगल इसको देख रहा है, ठीक है, मरकरी को दोनों जगह देख रहा है। एक जगह वो एट्थ लॉर्ड और लगन लॉर्ड होने के नाते देख रहा है, एक जगह वो नाइन्थ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड होने के नाते देख रहा है। ठीक है, बट उसकी नेचर क्या है? उसकी नेचर एग्रेसिव। एंड मंगल जब भी मरकरी के संदर्भ में, विद कम्युनिकेशन बोल रही हूँ मैं, ये बातचीत किस तरीके से करोगे, ये हैम्पर करेगा ही करेगा। अब देखो, यहाँ पे जेमिनाई के अंदर ही मंगल आ गया है। जो वर्गों का मंगल होता है वो फिर भी ज्यादा सुलझा हुआ होता है एज कंपेयर टू जेमिनाई का मंगल। जेमिनाई क्या है? जेमिनाई की ऊर्जा कैसी है? लड़कपन वाली ऊर्जा है, टीनेजर वाली ऊर्जा है। अब सपोज करो कि मंगल यहाँ पे आराधना नक्षत्र में चला गया, या ये मैं जनरल बात कर रही हूँ क्योंकि D9 के अंदर नक्षत्र नहीं है, ठीक है। अगर मंगल वैसे ही किसी का, सपोज करो, एग्जाम्पल समझो इस चीज, मंगल किसी का यहाँ पे जेमिनाई के अंदर आराधना नक्षत्र, राहु का नक्षत्र होता है ना, आ गया, और मरकरी को यहाँ पे बिठा दो एक्सॉल्टेड करके। इज इट क्लियर? यस मैम। ये जबान से भी मारने की पावर रखता है, हाथ पैर चला के भी मारने की पावर रखता है, एंड बहुत सरफिरे टाइप की एनर्जी है ये। क्योंकि यहाँ पे सरफिरा क्यों बोल रही हूँ? सरफिरा इस वजह से बोल रही हूँ कि क्योंकि आराधना नक्षत्र की जो एनर्जी है ना, वो उस जवान लड़के की एनर्जी है जो भी बस स्कूल पास किया और कॉलेज में एंटर करना है उसने, टीनेज, बिल्कुल जिसको बोलते हैं एडोलसेंस वाली एनर्जी। एडोलसेंस होता है या पहले टीनेज होता है, क्या होता है ध्यान नहीं मुझे, 18-19 साल का लड़का ले लो, ये वो लड़का है यहाँ पे। ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। अब सपोज करो कि राहु भी इसी एक्सिस पे आ जाए या केतु आ जाए इसी एक्सिस पे, तो वो इस चीज को और ज्यादा बढ़ा देगा। अब राहु अगर आ गया थर्ड हाउस में, झूठा बना देगा, झूठा, हवा हवा में भी बातें कर सकता है, बट ऐसा नहीं है दिमाग नहीं होगा उसके पास, दिमाग होगा, क्योंकि मरकरी आपका वर्गों में बैठा है, एनालिटिकल अप्रोच अच्छे वाली है उसकी, और लगन लॉर्ड मरकरी को देख भी रहे। लेकिन अगर केतु आ गया तो आपको उतनी बात बताएगा जितनी बात उसने बतानी है, उससे ज्यादा नहीं बताएगा, पूरी बात करेगा ही नहीं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपने कम्युनिकेशन के ऊपर पूछा। इज इट क्लियर? अबीर जी आप कुछ बोल रहे थे आई थिंक।
पहले मैं संतोष सर के साथ लग गई थी। ओके। एक्चुअली मैं कुछ पूछ रही थी निशा, जैसे आपने कहा कि मार्स अश्लेषा नक्षत्र में एक ऐसे इंसान को चालाक बना देता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन अगर मार्स मरकुरी के साइन में हो तो वो कैसा रिस्पॉन्स देता है? तो मार्स, एक तो मैंने अभी मरकुरी के साइन में आपको बताया, ये जेमिनाई हाँ, मरकुरी का वही साइन है। वही मेरा पूछा। हाँ, वही एक्चुअली मेरा अश्लेषा सवाल था। नक्षत्र में ना वो नीच का हो गया ना, तो मतलब डीपेस्ट डेबिलिटेशन पॉइंट है अश्लेषा नक्षत्र उसका। राइट, राइट। एंड अश्लेषा क्या है? अश्लेषा नक्षत्र का सिंबल ब्रह्ममुहूर्त। क्या है? सरपेंट। सरपेंट। आस्तीन का सांप समझ लो। नीच का मंगल उसको मिलता है जिसने किसी की प्रॉपर्टी हड़पाई होती है, किसी के हक मारे होते हैं पास्ट लाइफ में, एंड दे आर सो स्मार्ट, आपको पता नहीं चलने देंगे कि अंदर क्या चल रहा है। एक मेरे फ्रेंड है, उनका है नीच का, ये नीच का ही मंगल है, नीच का ही मून है। एंड नीच का मून जैसे बोलते हैं ना खराब है, इतना ज्यादा बाल की खाल निकालना यार, आप सोच नहीं सकते। मतलब इंसान को ये हो जाए गॉड प्लीज मेरा दिमाग खत्म हो गया। एंड इस लेवल पे, मतलब जब तक किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी से सटकी नहीं, कुछ नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ही इज बैड नो, बट जहां पे सटक गई उस लेवल पे गंदी कॉन्स्पिरेसी करना, उस लेवल पे नीच लेवल पे सोचना कि सामने वाले के साथ ऐसा करूं, ये ना जिए ना मरे। एंड इससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन होती है मून कैंसर वाले की, या कैंसर लगन वाले की। प्रभु श्री राम का भी था कैंसर लगन, और कृष्ण भगवान का भी था मूल लगन में। ये इंसान को आदमी को ऐसी जगह मारते हैं ना, आप सामने वाला सोचेगा कि कहाँ मार रहा है भाई, मैंने तो सोचा ही नहीं। कैंसर साइन सबसे खतरनाक साइन है। वो कहने को इमोशनल ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं है, बट इस चीज को ऐसे समझो, जो चीज आपकी कॉन्शियसनेस को हिलाती है, जो चीज आपको इमोशनल लेवल पे हिट करती है, फिर आप उसका बदला भी उसी लेवल पे लेते हो। कैंसर लगन में हो या मून लगन में हो, ऐसे इंसान को ना आप इमोशनली जीत सकते हो, आप वैसे नहीं जीत सकते ऐसे इंसान। आपको उनसे कुछ करवाना है, उनसे कुछ निकलवाना है, इमोशंस से होगा। आप सोचो कि मैं अकड़ से निकलवा लूंगा, नो, नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम मैं एक बात पूछना चाहती थी, हम प्रभु श्री राम को सूर्यवंशी कहते हैं, हम्म। येट उनका लग्न कैंसर है, इसमें हम्म। कुछ है रिलेशन या ये जस्ट, मतलब यार मुझे देखो, ऐसा लगता है कि सूर्यवंशी बोलते तो उनका सिंह लगन तो होना चाहिए था। उनका सूर्य कहाँ पे है? उनका एग्जॉल्ट। अरे कहाँ पे है ये पूछ रही हूँ, एग्जॉल्टेड है ये तो मुझे भी पता है। अगर कैंसर लग रहा है तो कहाँ पे होगा सूर्य? 10th हाउस में हुआ ना। 10th हाउस में, 10th हाउस में। तो 10th हाउस किसका होता है? आपकी आपकी लीनिएज है ना वो भी। यस, यस, यस। और फादर्स तो फैमिली। हाँ, और हर एक चीज ना मतलब जैसे इसको, ये मेरे माइंड में भी आया था, मैंने इसको जब मैंने सोचा, तो इसमें एक तो ये चीज निकली, दूसरा उनका 9th लॉर्ड लगन में है। तो 9th इज अगेन फादर ना, एंड सूर्य इज कारका फॉर फादर। यस, यस। हम्म। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बस थक गई मैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू। हाँ, थैंक यू लेकिन मैम। सेशन ना जब ज्यादा अच्छे होंगे जब थोड़ी सी कुंडलियां इकट्ठी करो यार, उसमें ज्यादा मजा आता है। एक एक कुंडली से नहीं होता, और मेरे पास प्लीज डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मेरे पास सभी कुंडलियां मिल जाएंगी, बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, मैं किसी की रीड करती हूँ उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। एंड वसुंधरा, यू नो इट वेरी वेल कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे नहीं याद रहती कुंडलियां। कोई एक इक्की दुक्की एक आधा पॉइंट याद रह गया तो रह गया। तो प्लीज जितनी ज्यादा कुंडलियां हो सके शेयर करें। लेकिन अभी किसी ने ग्रुप में आई डोंट नो क्या लिखा है, वो मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ आया।
उन्होंने बोला है करीब 31 साल पुराने इस सनसनीखेज केस में आरोपी की गिरफ्तारी। ये क्या पोस्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो। सलीम वास्तविक का कुंडली है किसी के पास। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं या जो टॉपिक हमने इनके डिस्कस कर चुके हैं या जो टॉपिक हमें जो हाउसेस हमें आगे डिस्कस करने हैं, आप उससे रिलेटेड कुंडली डालो, डिटेल्स डालो और उसके नीचे मैसेज में नोट डाल दो कि ये इस चीज के लिए है, ताकि हम उसे ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकें। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So that's all. Thank you so much. Thank you, Thank Nisha. you so Thank you so much. much. Thank you, ma'am.